सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। क्या भूत होते हैं? हाँ, होते हैं। ये मेरा जवाब है। आपका क्या जवाब है? शायद नहीं। ये मुझे पता था यही आपका जवाब होगा। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी मेरा भी जवाब आपके जवाब जैसा ही था। जब तक मेरे साथ वो घटना ना घटी थी, मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। उस दिन के बाद से ना ही मैं कभी इनका मजाक उड़ाया और ना ही इनकी कोई बात सुनकर हंसी का पात्र बनाया। जिस तरह से भगवान के अस्तित्व को ठुकराया नहीं जा सकता, उसी तरह भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी, छलावा का भी अस्तित्व इस दुनिया में होता है। मेरे कहने से आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरी कहानी पूरी सुनना, शायद आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। बचपन गरीबी में बीती, जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और रेलवे विभाग में नौकरी पाली, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति तब जाके कुछ ठीक हुई। मैं स्टेशन पे साफ सफाई का ध्यान रखता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मेरा काम रहता था। शुरुआती दिनों में मुझे डे शिफ्ट ही मिलता था, जिससे मुझे कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन 4 महीने बाद मुझे नाइट शिफ्ट मिला, जिसके चलते मुझे स्टेशन 7 बजे पहुंचना होता था। हर 4 महीने में शिफ्ट चेंज होता था। एक दिन शाम को स्टेशन पे बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक औरत और एक छोटी बच्ची चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों मारे गए। स्टेशन पे हड़कंप मच गई। मैं भी दौड़ के जाके देखा तो पटरियों पे दोनों की लाशें थी। पूरा खून ही खून फैल गया था। ऐसा हादसा मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था। ऐसा नजारा था जिसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरा जी बहुत ही ज्यादा मचलने लगी। उस औरत की आंखें ऐसी खुली थी जैसे वो सब कुछ देख रही थी। मैं तुरंत वहां से वापस अपने कामों को करने चला गया। बाद में पुलिस ये सब आई और उसके बाद क्या हुआ मुझे देखने की ना इच्छा हुई और ना ही हिम्मत। रात को मेरा ही शिफ्ट था और वो घटना बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। मुझे डर नहीं लग रहा था, बस खून खराबा ये सब पसंद नहीं था। खैर, रात को 9 बजे मैं घर से लाया हुआ खाना खाया और अपने केबिन में जाके पूरा डिटेल्स चेक करने लगा, क्या क्या काम बचा है और क्या क्या करवाना है। स्टेशन पे रोज की भांति सारे कामों को देखने के लिए पूरे स्टेशन पे मैं जाके देखने लगा। चेक करते करते जैसे ही मैं ट्रेन के पटरियों के पास गया और मेरी नज़र जैसे ही पटरी पे गई, अचानक से एक झलक मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत उसी जगह बैठी है जहां शाम को हादसा हुआ था। मेरा दिल अचानक से तेज धड़का और एक ही पल में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं डर के मारे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। किसी ट्रेन की आने की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं वापस अपने होश में आया। मैं जल्दी से वापस केबिन की तरफ भागा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी सी राहत की सांस मिली। स्टेशन इतना बड़ा नहीं था, जिसके चलते लोगों का आना जाना बहुत ही कम था और आज की घटना के चलते बहुत किसी ने अपना स्टॉल भी नहीं खोला था। अभी तक सिर्फ एक चाय वाला ही बचा था, जो दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे था। मैं वहाँ से सीधा उठ के उसके पास जा बैठा। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, मैंने किसको देखा? क्या वो औरत? तभी उस चाय वाले की आवाज़ से मेरी चिंता भंग हुई। उसने पूछा, क्या बात है, खोए खोए क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, अरे नहीं भाई, वो बस आज काम करने का मन नहीं कर रहा। तो वो बोला, सो जाओ ना जाकर, वैसे भी आज सबके सब गायब है। शाम की घटना से सबके मन में डर सा बैठ गया है। मैंने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों?
तो उसने जो कहा वो मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, जो भी इंसान बिना कारणवश मारा जाता है, जिस जगह पे मारा जाता है, उसकी आत्मा भटकती है, वो भूत बन जाता है। मैं इन सब चीज़ों को अभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन डर तब भी लग रहा था, क्योंकि मैंने जो देखा था वो सिर्फ डराने वाली चीज़ नहीं थी, अंदर तक कँपाने वाली चीज़ थी। मैं बस वहीं पे थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उससे कहा, अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाता हूँ वापस अपने काम में। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मैं उठ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। अपनी केबिन में जाके बैठ वहाँ पे फिर से पेपर ये सब चेक करने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बाहर नहीं जाऊँगा, भले सुबह डांट सुन लूँगा, लेकिन अभी आराम करूँगा। आज वाला जो हादसा हुआ उसकी वजह से मेरा दिमाग शायद थक गया है, इसलिए मुझे ऐसा लगा। ये बोलकर अपने आप को सांत्वना देते हुए मैं केबिन में ही छोटे से बिस्तरे पर सो गया। अभी मेरी नींद पूरी लगी ही नहीं थी कि अचानक से मुझे बाहर की तरफ से किसी औरत की रोने की आवाज आई। मेरी नींद पूरी तरह से खुल गई। घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अभी इतनी रात को कौन रो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरे मन में वो घटना याद आई, मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा कि फिर से ये मेरा वहम ही होगा, मैं खामखा डर रहा हूँ। ये बुदबुदाते हुए वहाँ से उठा और जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उधर ही बैठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ और पास आती गई। जब मैं उस आवाज़ के पास पहुँचा तो सब कुछ शांत हो गया। मैंने सोचा हाँ, ये वहम ही था। मैं वहाँ से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, एक अजीब सी आवाज़ चारों तरफ से आने लगी। ध्यान से सुनने पे लगा कि कोई अजीब तरीके से हंस रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो है। मैं वहाँ से दौड़ के केबिन की तरफ जाने लगा। स्टेशन पे उसमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। मैं जैसे ही केबिन में पहुंचा, जोर से दरवाज़ा बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे केबिन के बाहर भागा दौड़ी कर रहा हो। मैं बस आंख बंद करके भगवान का नाम लेते जा रहा था। सच कहूँ तो ऐसा नज़ारा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। मैंने ये सारी चीज़ों को कहानियों और मूवीज़ में देखा था, जो आज उसी की तरह मेरे साथ बीत रहा था। पूरी रात बस मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते रहा। मुझे कब नींद आई ये मुझे पता नहीं चला। सुबह जब थोड़ा सा शोर शराबत सुना तो मेरी नींद खुल गई। देखा तो सुबह के 7 बज गए थे और जिसकी दिन की शिफ्ट थी वो केबिन में पेपर ये सब चेक कर रहा था। वो मुझसे बोला, अरे उठ जा, घर नहीं जाना क्या? मैं वहाँ से उठा और उससे बिना कुछ कहे ही बाहर निकलकर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर मैंने सारी बात अपने घर वालों को बीती रात की पूरी घटना बताई। घर वाले मुझे दिन की शिफ्ट लेने के लिए ऑफिसर से बात करने के लिए बोले। मैंने हामी भरी, खाना खाया और स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वहाँ जाकर मैं सीधा स्टेशन मास्टर के केबिन में जाकर उनसे दिन की शिफ्ट देने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, 4 महीने में ही चेंज होगा, क्योंकि रमेश भी 4 महीने तक नाइट शिफ्ट किया था। मैंने कहा सर, पहले की बात अलग थी, मुझे रात में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो स्टेशन मास्टर बोले, देखो ये पॉसिबल नहीं है, अगर दिक्कत है तो जॉब छोड़ दो। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अभी अभी ही ठीक हुई थी, इसलिए जॉब छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं वहाँ से वापस घर गया और सारी बातें बताई। घर वाले भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त के साथ रात को स्टेशन पर रुकूं। मुझे ये सही लगा। मैं अपने दोस्त श्याम को कहा कि कुछ दिन मेरे साथ स्टेशन पर रुक सकता है क्या। उसने पहले तो मना किया, लेकिन मेरे बहुत बोलने के बाद राजी हो गया। शाम को 6 बजे ही मैं और श्याम स्टेशन चले गए। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। धीरे धीरे रात होने लगी। करीब 9 बजे
हमने खाना खाया और मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के केबिन में आ गया ताकि रात में मुझे बाहर ना निकलना पड़े। 11 बजे लगभग स्टेशन मास्टर का एक कॉल आया कि पानी का एक पाइप फट गया है, उसे तुरंत ठीक करवाओ। मैंने श्याम से कहा, भाई थोड़ा चले मेरे साथ पाइप सही करवाने। श्याम बोला, अरे यार मुझे सोने दे, तेरे कहने पे मैं यहाँ आ गया हूँ, अब काम मत करवा। मैं उससे कुछ कहे बिना ही उठा और पाइप ठीक करने चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब मैं वापस केबिन में आया तो मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। केबिन में मेरा दोस्त नहीं था। अब मैं कुछ सोचता ही कि मुझे तभी वो हंसी और रोने की दोनों आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगी। मैं थर थर करके कांपने लगा और कल के जैसे भगवान का नाम लेकर बिस्तर पे चादर ओढ़ के आंख बंद करके लेट गया। पूरी रात वैसे ही आवाज़ें, बस मैं ऐसे ही आंख बंद करके लेटा ही रहा और मेरे मन में श्याम के लिए भी डर लग रहा था कि वो कहाँ चला गया, क्या हुआ उसका। इसी उड़न बूंद में मुझे नींद आ गई। रात में कई बार टेलीफोन बजी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन को उठाऊं। खैर सुबह हुई और मैं 6 बजे सीधा श्याम के घर गया। वहाँ उसके दादाजी खड़े थे। मैंने पूछा, दादाजी श्याम कहाँ है? तो दादाजी बोले, अपने कमरे में सो रहा है। रात को कहीं से भागा आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं उसके रूम में गया और उसे उठाने लगा। वो उठकर मुझे गुस्से से गाली देने लगा। बोला कि साला भूत है वहाँ पे, मैंने अपनी आँखों से देखी और तू मुझे वहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ के चला गया। मैं उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे पहले सारी बात नहीं बताया था। मुझे वो हर दिन आवाज़ आती है। उसने कहा, आवाज़? सिर्फ आवाज़ है? साला वो चुड़ैल थी वहाँ, कमरे के अंदर साफ झांक रही थी। तू गेट खोल के चला गया था और वो गेट के बाहर ही खड़ी थी। उसके पैर नहीं थे और गोद में एक बच्चा लेके खड़ी थी। मेरे गले में हनुमान जी की लॉकेट थी। शायद उसी की वजह से मैं घर भाग के आ पाया। मैं नहीं जाऊंगा अब, तू चला जा यहाँ से, और मेरी अगर बात मानो तो तू भी छोड़ दे उस जॉब को। मैंने उससे फिर से माफ़ी मांगी और वहाँ से निकल घर की तरफ चला गया। पूरी रास्ते मैंने मन बना लिया था कि अब वो जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन घर पे जैसे ही पहुंचा मेरे पुराने दिन वापस याद आ गए। गरीबी, मेरे इसी जॉब के चलते मेरे परिवार का भरण पोषण चलता है, यही सोचकर मैंने घर वालों से इस बार कुछ नहीं कहा और नहा धोकर खाना खा के सो गया। जब मैं उठा तो घर वाले मुझसे पूछे कि रात को कोई दिक्कत तो नहीं, तो मैंने उन लोगों से झूठ बोला और बात को छुपाते हुए कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे यह फिक्र थी कि घर वाले कहीं नौकरी छोड़ने के लिए ना कह दे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और शाम को फिर 6 बजे वहाँ के लिए निकल गया। आज मुझे उतना डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि भले मेरी जान चली जाए लेकिन ऐसे गरीबी में मुझे नहीं जीना। स्टेशन जैसे ही पहुंचा मुझे ज़ोर ज़ोर से स्टेशन मास्टर की डांट सुननी पड़ी। कल रात मैंने कितनी बार कॉल किया, तूने उठाया क्यों नहीं? मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो बोले कि अगर काम सही ढंग से नहीं करना तो जॉब छोड़ दो, और भी बहुत लोग हैं। मैं चुपचाप डांट सुन लिया और बोला, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी सर। रात हुई और फिर से वही दिनचर्या। स्टेशन शांत होने पे फिर से वही सब आवाजें, वही रोना, वही हंसना। सुना आपने? हाँ, ये वही आवाजें हैं जिसे मैं हर एक दिन सुनता हूँ। मुझे ताज्जुब होता है कि मैं आज तक जिंदा कैसे हूँ। आज मेरा लास्ट रात है नाइट शिफ्ट का।
डर के माहौल के साथ मुझे ये सोच कर भी हंसी आ रही है कि कल से राहुल नाइट शिफ्ट करेगा। उसको कैसा लगेगा, क्या होगा उसके साथ। यही सोचकर मैं चुपचाप केबिन में लेटा रहा। वो आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही हैं, कभी किसी का हंसना, कभी रोना। खैर मुझे आदत सी हो गई है, मुझे अब ज़्यादा डर नहीं लगता। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा परिवार सब कुशल मंगल है। राहुल का क्या होगा ये भगवान ही जाने।